तुम जो मैसेज भेजते हो क्या वो सच में प्राइवेट है या सिर्फ एक इल्यूजन है? इंस्टाग्राम ने क्लेम किया प्राइवेसी अपग्रेड, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। 8 मई के अपडेट के बाद इंटरनेट पर कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं इंस्टा E2EE ला रहा है और कुछ कह रहे हैं कि ये हटा रहा है। सच क्या है, आज हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। हमें A to Z समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं है, ये मेटा का पूरा बिजनेस मॉडल और गवर्नमेंट प्रेशर का गेम है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले सोशल मीडिया सिंपल था, प्राइवेसी ऑलमोस्ट जीरो थी। हमारा डेटा ओपन था और कंपनीज इसे फ्रीली कलेक्ट करती थी। ये डेटा सिर्फ हमें एड्स दिखाने के लिए यूज होता था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये डेटा कितना डेंजरस हो सकता है। लोग बिना सोचे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे थे, लेकिन फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। मैसिव डेटा लीक्स ने यूजर्स का ट्रस्ट तोड़ दिया। जब लोगों को पता चला कि उनके प्राइवेट मैसेजेस और कॉल्स लीक्स हो रहे हैं, तब हल्ला मचा। पब्लिक प्रेशर बढ़ने लगा। कंपनीज को रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें मार्केट में टिकना है तो प्राइवेसी इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। यहीं से शुरुआत हुई एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी E2EE की रेस। E2EE का कोर कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन पावरफुल। इसमें एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की सिस्टम होता है। हर मैसेज एक डिजिटल लॉग बॉक्स बन जाता है जब वो आपका फोन छोड़ता है। मतलब जब मैसेज रास्ते में होता है तो कोई उसे नहीं पढ़ सकता, सिर्फ रिसीवर के पास ही वो की होती है बॉक्स खोलने के लिए। इवन मेटा के सर्वर भी इसे नहीं पढ़ सकते। इसलिए E2EE इतना पावरफुल है। हैकर्स फेल हो जाते हैं, डेटा लीक्स यूजलेस हो जाते हैं और यूजर प्राइवेसी मैक्सिमम हो जाती है। ये एक तरह का डिजिटल बॉडी आर्मर है आपके चैट्स के लिए। जब आपको पता हो कि कोई तीसरा बंदा आपकी बातें नहीं सुन रहा, तो एक अलग लेवल का पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन यही पीस ऑफ माइंड गवर्नमेंट्स के लिए एक बड़ा हेडेक बन गया है। व्हाट्सएप ने इससे गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया है। वहाँ हर चैट डिफॉल्ट E2EE होती है। आपको कुछ एनेबल नहीं करना पड़ता। प्राइवेसी पहले दिन से ही बिल्ट इन होती है। इसी वजह से बिलियंस ऑफ यूजर्स व्हाट्सएप पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन जब मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए यही मॉडल सोचा तो कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में जमीन आसमान का फर्क है। इंस्टाग्राम का मॉडल काफी अलग है। यहाँ E2EE ऑप्शनल है, डिफॉल्ट नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपको खुद यूजे इनेबल करना पड़ेगा। हर किसी के लिए ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं है। साथ ही इसका रोल आउट भी लिमिटेड है। मेटा ने इसे फेज वाइज रिलीज किया है, पर सवाल ये है कि जब उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो इसे व्हाट्सएप की तरह डिफॉल्ट क्यों नहीं बना देते? इसके पीछे 3 में रीजंस है। पहला है मेटा का एड्स बिजनेस। याद रखिए, मेटा आपका डेटा बेचकर ही पैसा कमाता है। अगर सब कुछ एनक्रिप्ट हो गया तो उनके एल्गोरिदम्स को डेटा कम मिलेगा। एड्स को टारगेट करने के लिए मेटा को थोड़ी बहुत एक्टिविटी ट्रैक करनी पड़ती है। फुल E2EE उनके रेवेन्यू मॉडल के लिए एक थ्रेट हो सकता है, इसलिए वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरा बड़ा रीजन है गवर्नमेंट एंगल। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स E2EE के खिलाफ प्रेशर डालती है। उनका कहना है कि इससे क्रिमिनल ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। बद एलिमेंट्स इसका फायदा उठाते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है क्योंकि पुलिस को एक्सेस नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट्स चाहती है कि कंपनीज बैकडोर्स रखें, पर बैकडोर्स रखने का मतलब है प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज करना। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, सेफ्टी वर्सेस प्राइवेसी। क्या हमें सेफ्टी के लिए अपनी प्राइवेसी देनी चाहिए या प्राइवेसी के लिए सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में है। दोनों एक साथ 100% पॉसिबल नहीं है। अगर आप फुल प्राइवेसी दोगे तो सिक्योरिटी गैप्स आएंगे, और अगर सिक्योरिटी बढ़ाओगे तो प्राइवेसी कम होगी। मेटा इसी पतली लकीर पर चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं इंस्टा इज इक्वल टू प्राइवेट। वो सोचते हैं कि जब से अपडेट आया है उनकी हर चैट सिक्योर है, पर रियलिटी काफी कड़वी है। हर चैट ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट नहीं हो रही। आपको मैनुअली सिक्योर चैट का ऑप्शन चूज करना पड़ता है कई बार। इसलिए बिना चेक किए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना रिस्क से खाली नहीं है। हमेशा सेटिंग्स चेक करना जरूरी है। एक बात और, एनक्रिप्शन का मतलब सेफ्टी नहीं होता। अगर कोई आपको फिशिंग लिंक भेज रहा है तो एनक्रिप्शन यूज नहीं रोक सकता। स्कैम्स एनक्रिप्टेड चैट्स में भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। स्कैमर्स अब E2EE का फायदा उठा रहे हैं ताकि उनकी एक्टिविटी ट्रैक ना हो सके। तो एनक्रिप्शन आपको हैकर से तो बचाता है, लेकिन धोखेबाजों से नहीं। दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मेटा एक बैलेंस गेम खेल रहा है। एक तरफ उन्हें यूजर्स को खुश रखना है ताकि वो सिग्नल या टेलीग्राम पर ना चले जाएं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स को भी नाराज नहीं करना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। वो चाहते हैं कि उनका रेवेन्यू भी आता रहे और ब्रांड इमेज भी क्लीन रहे। इसलिए उन्होंने ग्रेजुअल रोल आउट की स्ट्रैटेजी अपनाई है।
ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव है, पर क्या ये यूजर के लिए बेस्ट है? फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि E2EE और भी एक्सपैंड होगा। मेटा नए कंट्रोल्स लाएगा ताकि यूजर्स के पास ज्यादा पावर हो, लेकिन मेटा डेटा ट्रैकिंग हमेशा चलती रहेगी। हो सकता है कि आने वाले सालों में प्राइवेसी एक प्रीमियम फीचर बन जाए। तब तक के लिए हमें इन टूल्स का यूज समझबूझ कर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पर बेसिक्स वही हैं। कंपेटिटर्स की बात करें तो सिग्नल अब भी प्राइवेसी का किंग है। फुल प्राइवेसी वहां मिलती है। टेलीग्राम एक पार्शियल मॉडल है, लेकिन इंस्टाग्राम ने एक हाइब्रिड रास्ता चुना है। हर ऐप का अपना फायदा और नुकसान है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीचर्स, नेटवर्किंग या एब्सोल्यूट प्राइवेसी, क्योंकि एक ही ऐप में सब कुछ मिलना मुश्किल है। एक और टेक रियलिटी है, इवन E2EE के साथ मेटा डेटा ट्रैक करता है। यानी उन्हें ये तो नहीं पता कि आपने क्या बात की, पर उन्हें ये पता है कि आपने किससे, कब और कितनी देर बात की। ये मेटा डेटा भी बहुत कुछ बता देता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो फुल कंट्रोल एक मिथ है। हम डिजिटल दुनिया में हैं और यहाँ हर चीज का निशान रह जाता है। लेकिन आप हार मत मानिए, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करें कि आपके इंपॉर्टेंट चैट्स में सिक्योर चैट एनेबल है या नहीं। ये पहला स्टेप है अपनी प्राइवेसी के लिए। अननोन लिंक से बचिए और हर नए प्राइवेसी अपडेट को ध्यान से पढ़िए। डिजिटल हाइजीन मेंटेन करना आज की जरूरत है। आपका कंट्रोल आपके हैटों में है, बस थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। फाइनल ट्रुथ ये है, इंस्टाग्राम प्राइवेसी दे रहा है, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं। ये एक इल्यूजन और रियलिटी के बीच का रास्ता है। मेटा आपको वही देता है जो उनके बिजनेस के लिए सेफ हो। जब तक हम फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी हमारी करेंसी है। इस करेंसी को सोच समझकर खर्च कीजिए, क्योंकि एक बार डेटा निकल गया तो वो हमेशा के लिए चला गया। E2EE एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये परफेक्ट शील्ड नहीं है, और इंस्टाग्राम अभी भी एक बैलेंस गेम खेल रहा है, यूजर्स और प्रॉफिट के बीच में। हम बस इस गेम के प्लेयर्स हैं। तो हमेशा अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और टेक की इस फास्ट पेस दुनिया में अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स का ध्यान रखिए। नॉवेल्स विद AI के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव टेक अपडेट्स के लिए। अब आपकी बारी, आप क्या चूज करोगे, फुल प्राइवेसी या बेटर सेफ्टी? कमेंट में अपनी राय जरूरी दे। हमें जानने में दिलचस्पी है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, स्टे इन्फॉर्म्ड।